नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आपका स्वागत है। ऊंचे पर्वतों की चोटी से फूटते ज्वालामुखी आपने अक्सर सुने होंगे, लेकिन क्या कभी आपने मैदानी इलाकों में ज्वालामुखी फटता और लावा बहता हुआ देखा है? शायद नहीं, पर सिवनी से लगे पेंच नेशनल पार्क के जंगल में ऐसा ही कुछ अजीबोगरीब घट रहा है, जैसे जंगल में फटा हो ज्वालामुखी। क्या मैदान से भी फूट सकता है ज्वालामुखी? क्या सपाट जमीन से भी निकल सकता है लावा? आमतौर पर किसी पर्वत से फटता है ज्वालामुखी और फूटते हैं लोहे को भी पिघला देने वाले लावा के फव्वारे। तपता हुआ लावा जिस ओर बहता है वहां सब कुछ जलाकर और पिघलाकर राख कर देता है। खत्म कर देता है हर चीज, रह जाते हैं तो बस बाकी कुछ निशान जो आग उगलते लावा से हुई तबाही के गवाह बनते हैं। ये लावा कभी समतल मैदान से निकल जाए, ऐसा वाकया शायद ही पहले किसी ने सुना हो, लेकिन सिवनी के लोग ऐसा मंजर सिर्फ देख सुन ही नहीं रहे, तपते हुए लावा की गर्मी को भी महसूस कर रहे हैं। पेंच नेशनल पार्क बफर जोन के एक गांव में दिखाई दे रहा है ये दहला देने वाला मंजर, जहां जमीन के अंदर से निकल रहा है गर्म लावा या उस तरह का ही एक पदार्थ। शायद गांव वालों को दूर जंगल में हो रही इस घटना का पता भी नहीं चलता अगर पूरा गांव एकाएक अंधेरे में ना डूब जाता। वजह तलाशी गई तो जंगल में लगा बिजली का एक खंभा जमीन में धंसा हुआ मिला। जमीन में उफनते इस गर्म पदार्थ में इतनी ताकत है कि इसकी वजह से सख्त लोहे से बना एक खंभा भी पिघल गया। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके आसपास 30 वर्ग फीट का हिस्सा भी भट्टी के समान तप रहा है। ज़मीन के अंदर से एक लावा टाइप पदार्थ लिक्विड निकल रहा है जो चमकीला है और जिसके कारण विद्युत का जो पोल था वो पूरा अंदर धंस गया है और वहाँ की जो ज़मीन है 20-25 फीट तक की ज़मीन जो है ये पूरी तरीके से गर्म हो गई है ना। और वहाँ से लावा भी काफ़ी निकला है। ये हमारे जीवन की पहली घटना जब हम देख रहे हैं कुरुक्षेत्र में इस टाइप की कोई घटना घटित हुई है, जिसके लिए पूरा प्रशासन मुस्तैद है। यहाँ फॉरेस्ट से लेकर पुलिस कर्मचारी, MPB के सारे कर्मचारी इस घटना के लिए देखने के लिए काफ़ी कुरेग्राम के भी काफ़ी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और नागपुर से भी कुछ वैज्ञानिक सर्वे के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जो चमकीला सा है और जो बिजली का खम्भा है वो पूरा गल चुका है, इतना गर्म जगह है और आजू बाजू जगह भी पूरी गर्म है। ये हमने अपनी लाइफ में पहली बार देख रहे हैं इस टाइप की घटना। और जो MP प्रशासन वहाँ जो है उनका भी कहना है कि 30 साल की लाइफ में हमने पहली बार ऐसा अपने जो घटना देखें ये पहली बार है कि आज तक कोई बिजली खम्भा ऐसा गल के अंदर नहीं घुसा। इस अजीबोगरीब घटना ने पूरे क्षेत्र में खलबली मचा दी है। पूरा प्रशासन वहां पर इकट्ठा हो चुका है क्योंकि मामला सिर्फ इंसानी जानो माल का नहीं बल्कि पेंच की शान बने वन्य प्राणियों की जिंदगी का भी है। लिहाजा वन अमले के साथ पुलिस, MPEB के अधिकारी और राजस्व अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। नागपुर से भूगर्भ वैज्ञानिकों का दल भी मौके पर पहुंच चुका है। MPB के माध्यम से पता चला कि 2 दिन से लाइट गोल थी और कौन से पोल से लाइट खराब है इसकी जांच करने के लिए उन लोग निकले हुए थे। तो कल जब लाइन की जांच करें तो 8 बजे 8:30 बजे के आसपास उनको जानकारी मिली कि ये पोल अंदर धंसा हुआ है। तो उनके माध्यम से हम तक जानकारी मिली, हमारे अधिकारी को मिली, SDM साहब ने फिर अवगत कराया। मौके में मैं देखने के लिए पहुँचा और आज भी यहाँ पे मेरे कर्मचारी के साथ में उपस्थित हूँ और विशेषज्ञ लोगों का इंतजार कर रहा हूँ जो नागपुर से आ रहे हैं। इस जगह के सैंपल कलेक्ट कर नागपुर भेजे जा रहे हैं, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर यह तय होगा कि जमीन से निकलने वाला पदार्थ आखिर क्या है और इसके अचानक जमीन फाड़ कर यूं बाहर आने की वजह क्या है। लेकिन ये इलाका इसी तरह खौफजदा रहेगा। वाहिद खान, बंसल न्यूज, सिवनी। और ज्यादा बातचीत करने के लिए सिवनी से हमारे संवाददाता वाहिद खान जुड़ गए हैं। वाहिद, जिस जगह से लावा निकल रहा है वहां पर अब किस तरीके के हालात हैं?
दीपा मैं बताना पाऊंगा कि ये अपने आप में एक अजूबा है और यहाँ के लोगों ने लाइफ में पहली बार इस टाइप की घटना देखी है जिसमें जमीन से लावा के समान कुछ पदार्थ निकल रहा है। वहीं यहाँ पे नागपुर के वैज्ञानिक आए, जब हमारी उन वैज्ञानिकों से बात हुई, उनका कहना है कि ये कॉन्फिडेंशियल चीज है और इस रिपोर्ट हम सिवनी कलेक्टर को ही सौंपेंगे, उसके बाद इसका खुलासा हो पाएगा कि ये क्या है और इसमें पदार्थ जो निकल रहा है वो कितना हानिकारक हो सकता है। जी बिल्कुल, आगे इस मामले में किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? क्या उस क्षेत्र को निषेध कर दिया गया है? नहीं जी, ये पेट टाइगर रिजर्व का एक बफर जोन है जहाँ पे रिहायशी इलाका नहीं है, किंतु वहाँ जानवरों को आना जाना रहता है। और दूसरी चीज ये बताऊं कि जब तक बिजली गोल नहीं होती तो लोगों को पता ही नहीं चल पाता, मतलब 10-20 साल तक कि यहाँ पे ऐसा कुछ निकला भी है, क्योंकि लाइट गोल हुई तो उसमें एमपीवी के अधिकारी सब वहाँ पे चेक करने निकले कि कहाँ क्या समस्या है। उससे इन्होंने जब उनको पूरी समझ में आई कि यहाँ पे लावा निकल रहा है और खंभा पिघल के लगभग 10 से 30 फीट जमीन घुस गया है। वहीं अब नागपुर के वैज्ञानिकों को वहाँ पे प्रशासन ने बुलाया, प्रशासन सजग रहा और पूरे अलर्ट रहा, वहाँ किसी को जाने भी नहीं दिया जा रहा था। और अब रिपोर्ट आएगी, उसका खुलासा सिवनी कलेक्टर भरत यादव जी करेंगे। जी बिल्कुल, तो खुलासा रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। सिवनी के पेंच टाइगर में ज्वालामुखी निकल रहा है, मामला गंभीर है, हैरान कर देने वाला है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं भूगर्भ शास्त्री DR तिवारी जी। आपका बंसल न्यूज पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आपसे ये जानेंगे कि क्या प्रतिक्रिया है? तस्वीरें आपने देखी, बहुत ही हैरान कर देने वाली हैं। देखिए, तस्वीर से तो ऐसा लगता है कि जो ज्वालामुखी नाम दिया जा रहा है, ज्वालामुखी तो की संभावना तो ना के बराबर है। ये भी एक संभावना हो सकती है यदि डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया जाए, कोई अर्थिंग का कोई इस तरह का कोई करंट हो, इस तरह की कोई बात कई बार होता है कि नीचे वायर जो होते हैं अर्थिंग हो जाती है, उससे भी वो टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जैसा बताया है कि जैसा कि जो पदार्थ बताया गया है, जो लोहे का जो गला हुआ पदार्थ है, तो ऐसा लगता है कोई अर्थिंग का कुछ मामला इसमें दिखता है। और जब तक उस क्षेत्र का निरीक्षण ना कर लिया जाए तब तक बहुत ज़्यादा कहना भी अभी ठीक नहीं होगा जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, भूगर्भ के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जैसा चित्रों में जो देखने को, फोटोग्राफ्स में जो देखने को मिल रहा है, वीडियो में जो देखने को मिल रहा है, वो ज्वालामुखी तो नहीं है, ये तो सुनिश्चित मानिए आप। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि वो अर्थ का हो सकता है, उससे और क्या क्या चीज़ें, क्या नुकसान होने की संभावनाएं हैं, कितनी यहाँ पर सावधानी बरतने की ज़रूरत हो सकती है? ऐसे कई बार ऐसे प्रकरण देखने में आए हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मकान के अंदर पूरी टाइल्स गर्म हो गई। एक बार ऐसा भोपाल में भी एक वाक़या आया था कि वो पर्टिकुलर कुछ क्षेत्र उनका गर्म हो रहा था, टेम्परेचर इतना ज़्यादा था, पानी आप उस पर डाल दें तो वो पानी एवोपरेट हो जाएगा, बिल्कुल बाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता था। कई बार ये स्थिति जब होती है अंडरग्राउंड, जब कोई लाइन हो या कोई अर्थिंग मिल जाए, जैसा कि ये बता रहे हैं कि लाइट चली गई थी, जब लाइट चली गई थी तो ये खोजते खोजते उस जंगल में उस जगह गए और उन्होंने देखा कि वो वाला जो बिजली का जो खंभा था वह नीचे धंसा हुआ पाया गया। अब ये जो या तो कोई इलेक्ट्रिक जो अंडर करंट कुछ रहा होगा, इस तरह की इसकी संभावना ज़्यादा बनती है। यदि एमपीवी वाले वहाँ पर जाएं, उसको देखें, वो भी जाएं, भूगर्भ शास्त्रियों को बुलवाया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ जो एमपीबी का पूरा अमला है वो जाए और देखे कि कहीं ऐसी कोई चीज़ घटना तो नहीं घट रही। लेकिन जो पदार्थ उन्होंने उठाया जो चमकीला लग रहा था वह लोहे का पिघला हुआ ही भाग दिख रहा था। जी बिल्कुल, तो और ज़्यादा बातचीत करने के लिए सिवनी कलेक्टर हमारे साथ जुड़ गए हैं भरत यादव जी। बंसल न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे, जो कहा जा रहा है कि ज्वालामुखी जो निकल रहा है उसकी क्या रिपोर्ट आ गई है? हाँ जी, नमस्कार, धन्यवाद। ये जो भूगर्भीय हलचल यहाँ पे जी संरचना है कि भूगर्भीय हलचल होती रहती है बारिश के टाइम पे। जी पहले भी सिवनी जिले में पहले की हलचल शिवलाइट में हुई थी और ये हुई है। इसके लिए भूगर्भीय विभाग, जियोलॉजी का जो विभाग है नागपुर, उसके साइंटिस्ट आए जी और वो परीक्षण करके गए, उनकी रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन आज जो मेरी उनसे बात हुई है तो वो बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सप्लाई की वजह से भी कुछ रिएक्शन हुआ है और भूगर्भीय की जगह ये मामला इलेक्ट्रिक वाला रिएक्शन वाला ज्यादा लग रहा है। डिटेल रिपोर्ट जब आएगी तब पता चलेगा। बाकी वहाँ एहतियात के सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। जंगल में वो क्षेत्र, मुख्य जो रोड है उससे 10 किलोमीटर अंदर है, तो कोई वहाँ आवाजाही नहीं होती है और बाकी के एहतियात के कदम वहाँ उठाए जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सिवनी के पेंच टाइगर में लावा निकल रहा है ज़मीन से। मामला बहुत ही हैरान कर देने वाला है, विचलित करने वाला है, लेकिन वहां पर एहतियातन निषेध कर दिया गया वो स्थान, जानवर भी वहां पर ना जा पाए, इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। कलेक्टर हमारे साथ जुड़े, उन्होंने तमाम जानकारियां दी हैं और भी बातचीत इस मामले पर